राधे राधे नमस्कार दोस्तों। एक गरीब इंसान और अमीर इंसान में आखिर क्या फर्क होता है? क्या वो फर्क किस्मत का होता है? क्या वह फर्क नॉलेज का होता है या वो फर्क इंटेलिजेंस का होता है? मैं आज आपको बता रहा हूँ। अमीर और गरीब में अगर कोई फर्क होता है तो वह होता है पैसों की समझ का, जिसकी समझ आज भी बहुत कम लोगों है। इस साल में कुछ ऐसा जरूर करना है कि पैसों की समस्या जड़ से खत्म हो जाए। इसलिए आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको अमीर बनाने वाले 7 बेहद इंपॉर्टेंट मनी नियम बताने जा रहा हूं, जिनको लागू करके अपना जीवन सार्थक बनाएं आपका। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे दूर ना हो। तो हो जाए तैयार और सुनिए नियम नंबर 1। 7 मनी नियम का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नियम है असेट्स फीड यू बट योर लायबिलिटीज अर्न्स यू। यानी आपके असेट्स आपको अमीर बनाते हैं और आपकी लायबिलिटीज आपको गरीबी की तरफ धकेल देती है। मैं समझाता हूँ कैसे दोस्तों। लायबिलिटीज उसे कहते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ निरंतर कम होती चली जाती है। साधारण उदाहरण है आपका मोबाइल फोन, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो। इस फोन को जब से आपने डब्बे से बाहर निकाला है तब से आज तक इसकी वैल्यू हर दिन घटी ही है कि नहीं? अब असेट्स क्या है? असेट्स वो है जिनकी कीमत समय बीतने के साथ बढ़ती चली जाती है, जैसे जमीन, शेयर्स, गोल्ड। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी से आपको समझाता हूँ। वर्ष 2007 में एक पिता ने अपने 2 बेटों को 20-20 लाख रुपए दिए। बड़े बेटे ने कार खरीदी, खूब शान मारी, पर छोटा बेटा थोड़ा समझदार निकला। उसने उसी पैसे से जो वैल्यू है वो है 20 लाख, जिसमें अगर चाहे तो एक छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट खरीद सकता है, और अगर वह रेंट पर चढ़ा दे तो 5,000 के आसपास रेंट भी आ सकता है। बस यही फर्क है एसेट्स और लायबिलिटीज में। छोटे बेटे ने एसेट खरीदा जिसकी वैल्यू साल दर साल मल्टीप्लाई होती गई। बड़े बेटे ने शौक के नाम पर लायबिलिटी खरीदी, जिसके बदले में नाज उसे कोई फूटी कौड़ी भी देने को राजी नहीं है। इसलिए रूल नंबर 1 हमेशा याद रखिए कि एसेट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए, लायबिलिटी से दूर हो जाए। अब बताता हूँ मनी रूल नंबर 2। ऑलवेज नो वेयर योर मनी गोज। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा है वह जा कहाँ रहा है। और ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की नई बनी डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इस साल एलन मस्क को एक ऐसे डिपार्टमेंट का हेड बनाया है जिसका बस एक वक्त ये चेक करना है कि सरकार जो रुपए खर्च कर रही है वह सही जगह खर्च हो रहे हैं या नहीं। सरकार को इस डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सीएनबीसी के एक आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका हर साल $277 बिलियन यानी करीब करीब 2 लाख करोड़ फालतू के चीजों में खर्च कर रहा है। यानी पिछले 20 सालों में अमेरिका ने लगभग 20 लाख करोड़ फालतू के कामों में खर्च कर दिए, जो कि रूस की जीडीपी से भी ज्यादा है। ऐसे ऐसे कामों में रुपया खर्च किया गया कि आपको हंसी भी आएगी, होश भी उड़ेंगे। क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जिसमें चूहों को स्टेरॉइड दिया गया, ये देखने के लिए कि स्टेरॉइड लेने के बाद चूहे लड़ते कैसे हैं। फिजूल खर्ची की इंतहा है दोस्तों। आपके भी ऐसे बहुत से खर्चे होंगे जिन पर अगर ध्यान देंगे तो समझ आएगा कि इसकी तो जरूरत भी नहीं थी। मिसाल के लिए आपने किसी ओटीटी का या किसी क्लब मेंबर का या किसी फास्ट फूड डिलीवरी पब का पेड सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, जबकि आपके पास उसे उपयोग करने का समय ही नहीं है। उसे तुरंत बंद किया जा सकता है, क्योंकि इग्नो आपको बहुत भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं मनी नियम नंबर 3 की दोस्तों। अगर यमराज किसी भी इंसान को मरने से पहले अगर एक दिन का समय दे दे कि जा जो करना चाहता है कर ले, तो वो क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। वो भागता हुआ जाएगा। सबसे पहले अपना टर्म इंश्योरेंस कराएगा, क्योंकि यदि कोई इंसान फैमिली वाला है तो उसे मरने से नहीं पर इस बात से डर लगता है कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा। इसलिए इस मनी नियम में अपनी सेफ्टी बहुत जरूरी है, इसलिए आज ही इंश्योरेंस जरूर लीजिए। ठीक इसी तरह एक इंसान जब बीमार होकर हॉस्पिटल जाता है तो उसे ना तो बीमारी से डर लगता है, ना इलाज से, ना परहेज से उसे डर लगता है, तो सिर्फ केवल अस्पताल के खर्चों से। मैक्सिमम लोगों पर कर्ज का सबसे बड़ा कारण बीमारी और उस वक्त पैसे का ना होना है, जिससे शुरू होता है लोन का एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें एक बार अगर फंसे तो फिर गए काम से। हेल्थ इंश्योरेंस आज सिर्फ 990 महीने में आपको आसानी से मिल जाएगा, और अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो प्रतिशत तक डिस्काउंट भी मिलता है, और अपना और अपने परिवार वालों का फ्यूचर जरूर सिक्योर कर सकते हैं। अब बताने जा रहा हूँ आपको मनी नियम नंबर 4। डू नॉट ओनली सेव बट इन्वेस्ट योर मनी एज वेल। हम भारतीय लोगों को सेविंग की बहुत अच्छी आदत होती है, पर इन्वेस्टमेंट के नाम से हम लोग दूर भागते हैं। इस रूल की इंपॉर्टेंस आपको रोनाल्ड रीड की कहानी से समझ आ जाएगी। रोनाल्ड रीड अमेरिका के एक पेट्रोल पंप पर स्वीपर का कार्य करते थे। बहुत ही मामूली सी तनख्वाह थी, पर जब उनकी मौत
हुई तो हर कोई यह जानकर बेहद हैरान रह गया कि रीड ने मरने से पहले 50 करोड़ रुपए एक हॉस्पिटल और लाइब्रेरी डोनेट कर दिए हैं। पता चला कि मरते वक्त रोनाल्ड 67 करोड़ के मालिक थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने पैसे वो भी कोई स्वीपर की नौकरी करने वाला कैसे कमा सकता है। खोज की इनकी तो पता चला कि असल में रोनाल्ड हर महीने अपनी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी इसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 67 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी थी। इसी तरह का एक और किस्सा अपने चंडीगढ़ के डॉक्टर तन्मय का है, जो अपने दादाजी की मौत के बाद उनके सामान की सफाई कर रहे थे कि तभी उन्हें एसबीआई बॉन्ड के कागज मिले, जिसे उनके दादाजी ने 1995 में महज 500 बॉन्ड में खरीदा था। पर ये बॉन्ड जब तन्मय को मिले तो उनकी वैल्यू 3,75,000 हो चुकी थी। अब आप सोचिए, रोनाल्ड रीन ने अगर अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर उन्हें बैंक में रखा होता तो क्या वह इतने पैसे के मालिक बन पाते, या फिर तन्मय के दादाजी ने 500 को इन्वेस्ट करने की बजाय संभाल कर रख दिया होता तो पोते को इतने साल बाद क्या मिलता। इसलिए मेरी मानो इस रूल नंबर 4 को आज से अपनी आदत बना लीजिए कि ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी। अगर आपको कहीं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें कम पैसा ही सही पर उसको इन्वेस्ट जरूर करिए। इस इंतजार में कभी मत बैठिए इतने लाख होंगे तभी इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आज के मनी नियम नंबर 5 की, जो है नेवर एवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम सोर्स। दोस्तों, ये बात हम सबको मालूम है कि जहाज में 2 इंजन होते हैं, पर वो एक इंजन पर भी आराम से उड़ सकता है। पर मान लीजिए अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाए, पहला ऑप्शन ये कि आपको सस्ती टिकट वाले जहाज में सफर करना है जिसमें बैकअप इंजन ही नहीं है, और दूसरा ऑप्शन ये कि उस जहाज में सफर करना है जिसमें इंजन तो 2 है पर टिकट थोड़ी ज्यादा है। तो सोचकर बताइए कि आप कौन से जहाज में सफर करना पसंद करोगे। कोई भी इंसान कितना भी गरीब क्यों ना हो सिंगल इंजन वाले जहाज में सफर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी में बैकअप ही नहीं। और यही है हमारा नियम नंबर 5। 1.5-2 घंटे की एयर जर्नी पर भी दोस्त हम बैकअप ना होने का रिस्क नहीं लेते, तो लोग जिंदगी भर सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट क्यों रहते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल है विवेक ओबराय का। विवेक ओबराय जो कभी इमर्जिंग सुपरस्टार में गिने जाते थे, पर उनका मेन इनकम और प्राइमरी इनकम सोर्स यानी फिल्मों से पैसा कमाना बंद हो गया और उनके पास उनका बैकअप प्लान था, यानी कि दूसरा इंजन था जो था रियल एस्टेट का बिजनेस। पहली इनकम थोड़ा डिस्टर्ब होते ही उन्होंने खुद को दूसरे काम पर तुरंत शिफ्ट कर लिया और आज उनकी नेटवर्थ आज रणवीर कपूर और हम सबके पुष्पा भाई अल्लू अर्जुन से भी ज्यादा है। खबर तो ये आ रही है कि विवेक ओबराय की नेटवर्थ 1200 करोड़ को पार कर चुकी है। अभी हाल ही में उन्होंने अपने पिता सुरेश ओबराय को 12 करोड़ की रोल्स रॉय गिफ्ट करी, और मैं ना जाने कितने उदाहरण आपको को दे सकता हूं जहां मेन स्ट्रीम इनकम खत्म होते ही बड़े बड़े लोग सड़क पर आ गए क्योंकि उनके पास दूसरा बैकअप प्लान नहीं था। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपके पास एक से ज्यादा कमाई के जरिए होने ही चाहिए। और अब आपको बताने जा रहा हूं मनी नियम नंबर 6 को। अमीर बनिए नहीं अमीर रहिए भी। साथियों, जब धीरू भाई अंबानी साहब की डेथ हुई तो देश के लोग यही कह रहे थे कि धीरू भाई अंबानी इतनी संपत्ति बना गए हैं कि 7 पुश्ते भी खर्च करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्या हुआ जानते हैं? 7 पुश्ते छोड़िए, केवल 15 साल में अनिल अंबानी दिवालिया हो गए। दोस्तों, गरीबी उतनी तकलीफ नहीं देती जितनी ज्यादा तकलीफ देती है अमीरी के बाद आने वाली गरीबी। ये दुनिया ऐसे लोगों के उदाहरण से भरी पड़ी है जिनके पास आंधी की तेजी से रुपया आया और तूफान की रफ्तार से खत्म हो गया। इस दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में है जिन्हें परमात्मा ने लिमिटेड अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेस में भी अमीर बनने का मौका दिया। वह अमीर बने भी पर अमीर रह नहीं पाए, यानी कि पैसा चाहे तुरंत आए या देर से। फाइनेंशियल फ्रीडम इज लेस अबाउट हाउ मच यू मेक एंड मोर अबाउट हाउ मच यू मैनेज टू कीप। मतलब कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, संभालना रखना पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं जस्टिन बीबर का। जस्टिन बीबर को ले लीजिए। जस्टिन बीबर जिन्हें अंबानी की प्री वेडिंग में कुछ घंटे की परफॉर्मेंस के लिए 70 करोड़ का भुगतान किया गया था। अब इतने पैसे में तो पूरी लाइफ बैठकर खाया जा सकता है, पर जस्टिन बीबर की हालत आज इतनी खराब है कि आधे चेहरे में लकवा होने के बावजूद उन्हें लाइव परफॉर्मेंस करनी पड़ रही है, क्योंकि जस्टिन जब कमा रहे थे हिसाब किताब रखा ही नहीं कि कितना कहां खर्च हो रहा है, कितना बचाना है। कैलिफोर्निया में 200 करोड़ की हवेली खरीदने के बावजूद जस्टिन बीबर आज लॉस एंजलिस में किराए के मकान पर रह रहे हैं। बंगला छोड़िए, जस्टिन की 2 बिल्लियों की कीमत 35 लाख है। ऐसा नहीं है कि जस्टिन ने रुपया पैसा नहीं बनाया, पर आप जितना भी
कमा लो, लेकिन सफलता के पीक पर अगर आपने चीजों को हिसाब से लेने की भूल करी तो पछतावे के अलावा हाथ में कुछ नहीं रहता। और अब चलते हैं अपने आखिरी नियम नंबर 7 की तरफ, जो आज के टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, ऑलवेज अवॉइड क्विक मनी स्कीम। दोस्तों, मशहूर ठग नटवर लाल ने एक बार बीच कोर्ट में जज से कहा कि जज साहब, मैं मुजरिम कैसे हो सकता हूं? मैंने किसी से पैसे छीने तो नहीं, जिसने भी दिए अपनी खुशी से और रजामंदी से दिए। कहीं ना कहीं नटवर लाल की इस बात में थोड़ा सा सच भी छुपा है। दोस्तों, विश्वास करिए कि इस दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाना जितना आसान है, उससे ज्यादा मुश्किल है उनको ये समझाना कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक साल 2023 में भारत में कुल 11 लाख फाइनेंशियल फ्रॉड के केस दर्ज हुए। इस देश में बहुत सी ऐसी कंपनी और इंसान आपको महीने के 2 से 5% रिटर्न की कमिटमेंट करते मिल जाएंगे। आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। अरे भाई, बैंक वाले जिनके पास एक से बढ़कर एक थिंक टैंक है, वो भी साल का 6 से 8% से ऊपर देने से घबराते हैं, और ये लोग धड़ल्ले से 5% महीने का बांट रहे हैं जैसे पैसों का भंडारा लगा है। कुछ दिनों के बाद इनके मोबाइल फोन ऑफ मिलते हैं और ऑफिस बंद। इसलिए इस तरह की क्विक मनी स्कीम से अपने और अपने आसपास वाले लोगों को जरूर बताएं। दोस्तों, ये 7 मनी नियम हमेशा आपके अमीर होने और अमीर बने रहने की बुनियाद रख सकते हैं। इसलिए हर एक नियम को फॉलो करिए और अपनी जिंदगी को सफल बना लीजिए। और जो नियम सबसे अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने सभी चाहने वालों को नए साल का गिफ्ट समझकर शेयर कर दें। दोस्तों, अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।